मैंने नोटिस किया, अभी रिसेंटली मैं स्टारबक्स गया था और मैंने चाय पी ली, भला कि मैंने आलमंड मिल्क यूज़ किया वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने नोटिस किया उससे भी प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि नॉर्मल मिल्क से तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दिमाग बहुत चलने लग जाएगा, नींद नींद बराबर नहीं आ रही थी। तो उस दिन जिस दिन मैंने चाय पिया उस दिन रात में नींद ही नहीं आई। मैं लिटरली 5 बजे तक सोया भी, तो एकदम ख़राब सी नींद होती है ना, जिसमें सोए ही नहीं सोए कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि दिमाग चल रहा रहता है इतना तेज़। तो वैसा मेरे साथ हो रहा था, और तब मैंने डिसाइड किया अब नहीं भैया, वापस से ये नहीं पीना है ये नींद। और दूसरे दिन फिर कुछ नहीं पिया हुआ था, दूसरे दिन अच्छे से मुझे नींद आई। तो मुझे यहाँ पे भी पता चल गया कि हाँ, लैक्टोज से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही है मुझे। हाँ, वो लैक्टोज़ का प्रॉब्लम देखा जाए तो जनरली जो है, अब अगर मैं बोलूँगा कि लैक्टोज़ से लोगों को नहीं लेना चाहिए, तो लोग बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं। तो अगर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि है क्या। हाँ जैसे हाँ। मैंने पहले बताया, इट मिमिक्स एज़ अ बैड बैक्टीरिया, ग्लूटेन एंड लैक्टोज़ इम्यून सिस्टम के साथ हारते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन करते हैं गट में। उसके बाद में आपका बॉडी धीरे-धीरे लीकी गट होता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है। दूध का ये भी प्रॉब्लम है कि दूध ना कभी जो है हमको ख़राब ज़रूर करता है, मगर शेड्स में ख़राब करता है। ये नहीं कि अगर आपके लिए, किसी आदमी के लिए दूध सही है और किसी के लिए बिल्कुल ही ख़राब है, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा ख़राब है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भी एकदम ख़राब है, सही है, गलत है। इवन जो नॉर्दर्न इंडिया में देखा जाए, जितने जीन्स हैं लोगों के, जैसे जाट वगैरह लोग हैं इधर के, वो दे स्टिल हैव अ, मतलब उनके जीन्स ऐसे हैं नॉर्थ इंडियंस के कि वो दूध को पचा सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पर डायरेक्टली जाइए तो 68% और 69% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंट। अच्छा, 60 हाँ, क्या? 69%। अरे बाप रे। हाँ, तो इंटॉलरेंट है। और मैं ये बोलूँगा कि वो इंटॉलरेंट है, वो इन शेड्स जो है कि किसी को थोड़ी इंटॉलरेंस है, किसी को ज़्यादा है। और इसका कारण ये है कि हमारे में जो लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम है लैक्टेज, ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे हैं उनके में 5 ईयर्स ऑफ एज के बाद में लैक्टेज बनना वो कम होना शुरू हो जाता है, लैक्टेज को पचाने वाली एंजाइम। अब किन बच्चों में लैक्टेज अभी भी बन रहा होगा बड़े होके भी, तो वो लैक्टोज को पचा लेंगे। अब जिनमें लैक्टेज बहुत धीरे धीरे बनना कम हो जाएगा तो वो लैक्टोज को पचा नहीं पाएंगे। ओके। तो ये ह्यूमन एवोल्यूशन के हिसाब से हमारे जो बच्चे हैं ह्यूमन बींग्स के, तो वो प्री मैच्योर टाइप के बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, अब दूसरे देखिए जानवरों के बच्चे जो हैं वो फिर भी मतलब जैसे पैदा हुआ तो ऑलमोस्ट मतलब चलना फिरना शुरू कर देते हैं, गाय भैंस के टाइप के। राइट। हमारे बच्चे तो धीरे धीरे चलना उनका है। ह्यूमन टेक्स लॉन्गर, मतलब उनके हाँ बेबीज को ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कुछ सालों तक तो। हाँ, तो वो इसी कारण उनको दूध है माँ से मिलना चाहिए, इसलिए ऐसा है। बट वो लैक्टेज तभी बनती है उनमें, वो धीरे धीरे बंद हो जाती है, तो बाद में इंटॉलरेंट हो जाते हैं। So that बट is अगर the लोग thing. कंटिन्यू करके रखे मे बी, या फिर थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे, तो लोग का शायद बना हुआ रहता होगा, हाँ, क्योंकि वो हैबिट बनी हुई है मे बी। आई थिंक उन्हें उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको आएगा इम्पैक्ट वो बिल्कुल ही रिवर्स आ जाएगी चीज़। वो ऐसा हैबिट बनाने से मेरे ख्याल में, देखो जीन्स को आप चेंज नहीं कर सकते एकदम से। जो लाखों सालों से आपकी जीन्स बनी हुई हैं उस हिसाब से एकदम से आपको नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल हम पहले प्री हिस्टोरिक जो सोसाइटीज़ में रहे हैं, वहाँ पे हमारी डाइट डिफरेंट थी। 10-15 हज़ार साल पहले हम एग्रीकल्चर सोसाइटी में आए, ठीक है, तो वहाँ पे हमने अनाज वगैरह खाना ज़्यादा शुरू कर दिया। और कैटल जो दूध वगैरह ले रहे हैं 15-20 हज़ार साल से ले रहे हैं, जो कैटल वगैरह जब हमने पालनी शुरू किया, उससे पहले तो ले नहीं रहे थे। जीन्स तो तब भी बनती आ रही। तो मतलब हमारा जो मेजर जो बॉडी बना वो हंटिंग एंड गैदरिंग, जो सोसाइटी के जो लोग थे, हंटर एंड गैदरर्स का जो हमारा बॉडी है एक्चुअली में। ठीक है, हमें उतनी एक्सरसाइज चाहिए, 15 से 20 मील रोज़ दौड़ना है, चलना है, वो आज हम कर ही नहीं रहे, रेसिडेंटरी लाइफस्टाइल है। बराबर है। अब जाके जो डाइट चेंज हुई है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और वीट का प्रॉब्लम मैं बताऊँ इसीलिए भी है, जो आज हम वीट खा रहे हैं 1960s के अंदर में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में, जो आप वीट ले रहे हो बिल्कुल छोटा सा वीट है वो। अब देखिए छोटा मतलब हाइट में छोटा है, दैट हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हैं वो। दोस आर क्रॉस ब्रेड वैराइटीज़। अच्छा। ठीक है, पुराना जो वीट हम खाते थे वो एक लॉन्गर था, उनका टॉलर था वो। ठीक है, और हम पुराने ज़माने में सिर्फ वीट नहीं खाते थे, हम बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, कोडो, कुटकी, स्वांग, कंगनी, हरी कंगनी, हर तरह का अनाज खा रहे थे। आज तो वीट ही खा रहे हैं, क्योंकि जो वीट है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है उसकी। वो इसलिए पैदा किया गया था वीट, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन को सस्टेन किया जा सके। और हम एक ही अनाज पे चढ़ गए हैं, अब सारे के सारे वही खाने पे लगे हुए हैं, तो वो बर्बादी तो देख ही रहे हो। अब मैं ये बोलूँगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ हमारे साथ में बॉडीज़ में ऑटोइम्यून रेवोल्यूशन और क्रॉनिक डिजीज रेवोल्यूशन भी आया है साथ के साथ में। हाँ, क्योंकि हम वो वीट खा रहे हैं जो हमारे लिए नहीं पच पा रहा, क्रॉस ब्रेड है ये। राइट। नहीं, आपने एकदम सही कहा। हम लोग आजकल मतलब वीट ही चल गया है, सिर्फ वीट या फिर उसका और खतरनाक भाई मैदा, वही हम लोग हर खाने में यूजुअली वीट या मैदा ही रहता है। और वो कितना लेवल पे किसको प्रॉब्लम दे रहा है वो मालूम ही नहीं है। हम लोग के पास क्या सिर्फ दिमाग में एक ही आता है कि यार ये प्रॉब्लम हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई दवा ले लेते हैं। बट ये नहीं सोचते कि यार वो एट द एंड रूट कॉज क्या है, कहाँ से शायद ये पैदा हो रहा है, जो आपने एनालाइज करके ऑडिट करके अपना देखा कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक्सरसाइज मुझे लगता है हर व्यूअर को, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आप लोग ये चीज़ आज ही करो, है ना। आई थिंक ये बेस्ट एक्सरसाइज होगी।
कि आप जाके लिखो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, सही नहीं हो पा रहा है, तो ये करना फिर बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप डेली इनटेक क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, और फिर उसका रिएक्शन भी। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।